नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल रामहित स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारा नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप सभी के लिए लेकर हम आए हैं आज हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि व्याकरण से संबंधित है, जिसे हम कहते हैं समास किसे कहते हैं। दोस्तों, समास किसे कहते हैं तो हम समझेंगे जब दो या दो से अधिक शब्दों व पदों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है और उसका अर्थ अलग अलग निकलता है, उसे हम समास कहते हैं। दोस्तों, जो समास है वो दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को मिलाकर बनता है और उसका अर्थ अलग अलग निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, समास 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तत्पुरुष समास, दूसरा होता है द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। दोस्तों, तो पहले हम देखते हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जो तत्पुरुष समास है, इस समास में एक खंड करने पर, इसको तोड़ने पर इसका खंड प्रधान होता है। मतलब इस समास को खंड करने पर या तोड़ने पर जो इसका दूसरा खंड है वो प्रधान होता है और उसको तोड़ने पर कर्ता व संबोधन को छोड़कर अन्य सभी कारक से जुड़ा रहता है। मुख्यतः इसमें का शब्द छिपा रहता है, इसी तत्पुरुष समास कहते हैं। तो हम आसान भाषा में इसे हम समझ सकते हैं कि तत्पुरुष समास में कौन सा शब्द छिपा रहता है। तो दोस्तों, का शब्द छिपा रहता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजकाज, राजा का काज, माखन चोर, माखन का चोर, या जीवन साथी, जीवन का साथी, या जीवन स्वामी, जीवन का स्वामी। हाँ दोस्तों, ये था तत्पुरुष समास। अब हम देखेंगे कर्मधारय समास। जो कर्मधारय समास है वो क्या है? इस समास में एक शब्द विशेषण होता है और दूसरा शब्द संज्ञा होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। दोस्तों, जो कर्मधारय समास है उसमें पहला शब्द क्या होगा? विशेषण होगा। मतलब एक शब्द विशेषण होगा और दूसरा संज्ञा होगा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, नीलकमल। तो देखिए दोस्तों, नीला कमल, यह नीला शब्द विशेषण है और कमल शब्द संज्ञा है। जैसे नील गाय मतलब नीली गाय, या सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र। तो दोस्तों, सुपुत्र मतलब अच्छा। अच्छा क्या है? ये विशेषण है। अच्छा, बुरा, या कोई भी रंग, ऊंचा नीचा, ये सब विशेषण है, मतलब जो विशेषता बताते हैं। और जो शब्द आता है दूसरा वो संज्ञा है। अब देखते हैं दोस्तों, तीसरा समास जो है वो है द्विग समास। तो दोस्तों, द्विग समास किसे कहते हैं? इस समास का पहला शब्द संख्यावाचक होता है और पूरे पद में किसी समुदाय का बोध कराता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो दोस्तों, जो द्विग समास है उसे आप समझ सकते हैं कि जो पहला पद है वो संख्यावाचक होगा, मतलब कोई ना कोई गिनती जरूर आएगी उसमें, उसे द्विग समास कहते हैं। जैसे पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, या पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह, पंचपात्र मतलब 5 बर्तनों का समूह। तो दोस्तों, आप ये जो उदाहरण देख रहे हैं इसमें पंच, त्रि पंच, मतलब इसमें ये जो संख्यावाचक शब्द हैं तो उसमें बताया गया कि पहला शब्द संख्यावाचक होता है और दूसरा शब्द पूरे पद का बोध कराता है। अब देखते हैं दोस्तों बहुप्रिय समास। जो चौथा समास हमारा है उसे हम कहते हैं बहुप्रिय समास। इस समास का कोई एक खंड अपना अर्थ नहीं देता है, बल्कि दो खंडों को मिलाकर किसी तीसरे खंड की ओर इशारा करते हुए विशेष अर्थ व संकेत देता है। इसे हम बहुप्रिय समास कहते हैं। मतलब इस समास में जो है वो अपना जो एक खंड है वो अपना अर्थ नहीं देगा, बल्कि दो खंडों को मिलाकर कोई तीसरे खंड की ओर इशारा करते हुए विशेष अर्थ व संकेत देता है, जिसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 मुख वाला अर्थात रावण। जो पहला खंड है दशानन, इसका कोई तो वैसे वो नहीं, लेकिन आनन मतलब होता है मुख। तो दशानन आपने सुना होगा, रामायण में रावण को कहा जाता था। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी। दोस्तों, लंबोदर किन्हें कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। तो मतलब
ये जो बहुब्रीहि समास है, इसमें दो खंडों को जोड़कर कोई तीसरे खंड की ओर संकेत किया जाता है, जिसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब देखेंगे दोस्तों द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? इस समास में दोनों खंड प्रधान होते हैं और इनको तोड़ने पर बीच में इनके और शब्द छिपा रहता है। जो द्वंद्व समास होता है उनके बीच में कौन सा शब्द छिपा रहता है, और उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राजा प्रजा, राजा और प्रजा, रात दिन, रात और दिन, भाई बहन, भाई और बहन, ऐसे कई उदाहरण हैं। जैसे मतलब द्वंद्व समास को हम कैसे पहचान सकते हैं? तो इसकी खास पहचान है कि इन दोनों दो खंडों के बीच में क्या शब्द छिपा रहता है दोस्तों? तो और शब्द छिपा रहता है। अब आते हैं दोस्तों अपने अंतिम तथा लास्ट समास पर, जिसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखते हैं अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। यह समास अव्यय और संज्ञा के योग से बनता है और इसे क्रिया विशेषण के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें समस्त पद का रूप किसी भी लिंग, वचन आदि के कारण कभी नहीं बदलता, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे दोस्तों प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, हर घड़ी मतलब प्रत्येक पल, बेधड़क बिना धड़क के, भर पेट पेट भर। तो ये हमारा आखिरी समास था दोस्तों। आशा करते हैं आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा जो नया चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, रामित स्टडी पॉइंट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा पुराना चैनल था जीके बाई रामित राज, वो किसी ने हैक कर लिया है, तो वो वापस नहीं आया, इसलिए मुझे नया चैनल बनाना पड़ा है। आशा करते हैं दोस्तों आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।